डर है कि वो युवा जिसने वो दौर नहीं देखा, वो युवा जिसने वो कहानियां नहीं सुनी, कहीं वो भटक ना जाए। डर तो है, इनके कुकर्मों की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि डर है कि वो कुकर्म का दौर वापस ना आ जाए। यही रोहिणी आचार्य जो आज बिहार की बेटी बन रही हैं, इन्हीं बेटी की जब शादी थी 2002 में, उस वक्त पूछिएगा उस कार डीलर से, उस मैन्युफैक्चरर से, उस बिजनेसमैन से और वो बाकी व्यवसायियों से तो तेजस्वी जी अकेले नहीं मोर्चा संभालेंगे तो कौन आएगा उनके साथ, ये बताइए। लोग डरते हैं कि वो दौर न लौट जाए जिस दौर के किस्से सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबरदस्ती उनको लूटा गया, लग्जरी गाड़ियां उठाई गई और बाकी सारे सामान उठाए गए, तो उस वक्त उन्होंने कैसा महसूस किया। तो आप में अगर क्षमता है तो आप भी खड़ा कीजिए ना, इतना लोग, आपको कौन रोका है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी दो बेटियों को टिकट दिया, एक सारण से और दूसरा पाटलिपुत्रा से। सारण से टिकट दिया गया रोहिणी आचार्य को। बहुत चर्चा है आजकल रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि तेजस्वी यादव से बीजेपी डर गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी आचार्य जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव से बीजेपी डर गई है। जी, हमारी बड़ी बहन ये पिछले हफ्ते भी उन्होंने ये कहा था। कहा क्यों था? क्योंकि भाजपा ने उनको ये याद दिलाया था कि देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और देश में किसी को भी ये अधिकार नहीं है, किसी भी संगठन अथवा किसी भी संगठन के द्वारा दिए गए प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे। लेकिन रोहिणी जी ने ऐसा किया, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने इलेक्शन कमीशन से उनकी शिकायत लगाई और बकायदा हमने जो हमारे पास प्रूफ थे, जो सिक्योरिटी गार्ड वो अपनी माता जी के लेके अपने साथ घूम रही थी, उसको उजागर करने का काम किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग डरे हुए हैं। देखिए, ऐसी व्यक्तित्व उनकी नहीं या उनके परिवार की नहीं, ना ऐसी छवि है। डरने की वजह तो है, ये वजह है कि हम उनके कुकर्मों से डरते हैं। लोग डरते हैं कि वो दौर न लौट जाए जिस दौर के किस्से सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लोग डरते हैं तेजस्वी यादव से इसलिए क्योंकि यही रोहिणी आचार्य जो आज बिहार की बेटी बन रही हैं, इन्हीं बेटी की जब शादी थी 2002 में, उस वक्त पूछिएगा उस कार डीलर से, उस मैन्युफैक्चरर से, उस बिजनेसमैन से और वो बाकी व्यवसायियों से कि जब जबरदस्ती उनको लूटा गया, लग्जरी गाड़ियां उठाई गई और बाकी सारे सामान उठाए गए, तो उस वक्त उन्होंने कैसा महसूस किया। तो डर तो है, इनके कुकर्मों की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि डर है कि वो कुकर्म का दौर वापस ना आ जाए। डर है कि वो युवा जिसने वो दौर नहीं देखा, वो युवा जिसने वो कहानियां नहीं सुनी, कहीं वो भटक ना जाए। तो ये क्लियर मैसेज हम उनको देना चाहते हैं कि डर है, इसीलिए हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि अब वो दौर किसी भी सूरत पर लौटने नहीं देंगे। हमारी जो अगली पीढ़ी है वो बखूबी इस चीज को समझेगी कि उनका चुनाव क्या होना चाहिए। और इस बार देखिएगा कि किस प्रकार से जो नए वोटर्स है वो किस प्रकार से मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका भी यही मत है कि पीछे जो हुआ वो अब आगे नहीं होना चाहिए। आरजेडी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां चुनाव प्रचार में अकेले तेजस्वी जी हैं और दूसरी तरफ आपके पार्टी की ओर से मोदी जी, अमित शाह सहित तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान, सभी उतरे हुए हैं और अकेले तेजस्वी जी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो तेजस्वी जी अकेले नहीं मोर्चा संभालेंगे तो कौन आएगा उनके साथ, ये बताइए। इनका पारिवारिक इतिहास आप खंगाल के देखिए, इनका राजनीतिक शासन काल आप देखिए, इस व्यक्ति के साथ कौन आएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारा व्यक्तित्व इतना प्योर है, हमारी जो स्वभाव है उसकी स्वीकार्यता है लोगों में, तो लोग हमारे साथ खड़े होंगे। जाहिर सी बात है, इसको सामाजिक तर्ज पे ही समझिए ना कि कोई भला व्यक्ति होता है या उसके व्यवहार अच्छे होते हैं, उसके आचरण अच्छे होते हैं, तो वो जहां जाता है उसको 5 आदमी सम्मान देता है, उसके साथ खड़ा रहता है। वही एक उसी समाज का दूसरा व्यक्ति जो बड़बोला होता है, मुंहफट होता है, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, जो दूसरों का शोषण करता है, वो हमेशा अकेले ही खड़ा होता है। तो आप में अगर क्षमता है तो आप भी खड़ा कीजिए ना, इतना लोग, आपको कौन रोका है? कोई रोका है? जी, तेजस्वी यादव अकेले जब जा रहे हैं, अभी तक उनके गठबंधन के प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, वो भी उनके चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए हैं। देखिए, तो गठबंधन को गठबंधन कहना ही हमको मजाक लगता है।
ये तो क्या है, क्या प्रारूप है इनका, क्या विजन है, किस तर्ज पर ये लोग काम कर रहे हैं। और चुनाव से पहले जब इस गठबंधन का ये हाल है, तो चुनाव के बाद क्या टिकेगा ये गठबंधन, क्या चलेगा ये गठबंधन और क्या काम करेगा ये गठबंधन। ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है कि भाई ये लोग आपसी असमंजस आज तक नहीं बनवा पाए हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे कैंडिडेट उतारने की बात हो, पूर्णिया में क्या ड्रामा हुआ सब देखते हैं। तो ये सब समझ के पड़े हैं। अब उन लोगों की आपसी क्या अंडरस्टैंडिंग है तो वही लोग बेहतर बताएंगे, ये तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे मन में भी सवाल है कि ऐसा क्यों है। चलिए अंतिम सवाल हम आपसे ले लेते हैं। बिहार में 40 सीट जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं, जी अभी तक सफल हैं? जी देखिए, सफलता जो है ना, वो आत्मविश्वास आपका जब दृढ़ हो और आपके मन में कोई चोर ना हो, जब आपका हृदय निश्चल भाव से जनता के प्रति समर्पित हो, तो सफलता सुनिश्चित हो ही जाती है और जनता खुद करती है। आप किसी भी सभा में चले जाइए, जहां भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, या हमारे अन्य कोई नेता या हमारे प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं उनको कि वोट तो हम मोदी को ही देंगे। और क्यों देंगे, ये हम नहीं सिखा रहे हैं उनको। कई ऐसे इलाकों में भी हम लोग जहां जाते हैं कि जहां ना लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में है, जहां ना लोग किसी प्रकार के अलग के प्रेशर में है, उनको पता ही नहीं है देश दुनिया में क्या हो रहा है। उनको ही पता है कि हमारा शौचालय बन गया, हमको घर मिल गया, हमारा काम हो जा रहा है, हमको सिलेंडर मिल गया। मोदी जी का और छोड़िए तो छोड़िए, कहीं कहीं तो सुनने के लिए मिलता है जे आइले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखे जो दिल्ली में बैठ के कह रहा है जे आपको हमारा प्रणाम, कि हमारे कार्यकर्ता जाएं आपसे मिले तो मोदी जी का प्रणाम कहिए। तो ये यहाँ ये जो कहते हैं ना लोग कि ईवीएम हैक होता है, तो यहाँ हृदय से ईवीएम हैक हो चुका है। तो अब कोई उपाय नहीं है, 40 का 40 एनडीए के खाते में है। चलिए, सुलेखा ठाकुर जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जानी है इस बार। देखते हैं जनता इस बार 40 का 40 सीट और 400 का जो इनका आंकड़ा है वो पार कराती है या नहीं।